पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तकरीबन 1700 पॉइंट्स रिकवर कर चुकी है। क्या ये बुलिश ब्रेकआउट होगा का सिग्नल है या सिर्फ टेम्परेरी बाउंस है? KSE 100 का नेक्स्ट टारगेट 1,14,000 है। क्या ये लेवल ब्रीच होगा? चलिए फुल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फॉक्स लॉजिका में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे KSE 100 का इंडेक्स जो है टेक्निकल आउटलुक, जिसमें मार्केट ने 1700 पॉइंट तकरीबन रिकवर कर दी हैं। क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या मार्केट फिर से प्रेशर में आएगी? इसके अलावा हम देखेंगे कि बेस्ट बाई एंड सेल कॉल्स जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो जिक्र करते हैं KSE 100 का इंडेक्स लेवल जो 1700 पॉइंट गेन किया है। मार्केट ने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। KSE 100 1700 पॉइंट तकरीबन रिकवर कर चुका है। मार्केट ने बुलिश मोमेंटम भी दे दिया है और तकरीबन ये 1,13,000 पे क्लोज हुआ है और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस इसकी बनती है वो तकरीबन इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 1,14,000 और 1,14,946 ये इसकी। और जो मेजर स्पोर्ट्स हैं इसकी, जो अगर गिरती है तो 1,12,000 या 1,12,200 या 12,800 इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, दूसरा जो है इसकी RSI जो है, ये टेक्निकली हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी जो RSI है वो इस टाइम 51 पे है। मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ, ये इस टाइम 51 पे है और जो कि न्यूट्रल जोन ऑलमोस्ट दिखा रही है और इसमें अपसाइड जा सकती है। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। और जो इसका ऑसिलेटर्स है वो भी बुलिश रिकवरी का सिग्नल दे रहा है। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि ये चीज़ें आपने जो ना RSI और दोनों पॉजिटिव हैं इस टाइम। अच्छा, अब चलते हैं मार्केट का बेस्ट जो बाई एंड सेल कॉल्स के। सबसे पहले आपने जहन, अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एल्गो शामिल नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल है जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 पे जो सबसे पहले जो स्टॉक मैं रिकमेंड करूँगा वो है PSX PSO। अच्छा, ये टेक्निकल के अनुसार है, ये के मुताबिक है और ये टेक्निकल, ये इसका एल्गो से ताल्लुक़ नहीं है। एल्गो पे आपने अलहदा देखना है। टेक्निकल के मुताबिक ये तकरीबन इसका जो बाइंग एज है वो 376 बनती है और 388 बनती है और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो 365 होगा, 365। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो भी हम इसको देख लेते हैं, HBL का जो आपका टेक्निकल के मुताबिक जो आपका जो बाइंग रेंज है वो 176 बनती है, 176। और इसके जो स्टॉप लॉस होगा वो 170 होगा। ये आज के मुताबिक है, सिर्फ आज के मुताबिक। अच्छा, जो नेक्स्ट चलता है स्टॉक वो है OGDC की भी मैं आपको बता दूं। OGDC की कहानी ये है कि शहज़ादा आ रहा है, शहज़ादा जा रहा है, शहज़ादा अगले महीने ज़रूर आ जाएगा फरवरी में। मैं अभी शहज़ादे के इंतज़ार में हूँ, शहज़ादा सलमान की बात हो रही है। अच्छा, ये इसका जो DMA है वो अबव 50 है। ठीक है। और जो इसका स्टॉप लॉस है वो 200 होगा, 200। ये आप ले सकते हैं, 200 पे इसका स्टॉप लॉस आपने लगा देना है। अच्छा, इसके बाद एक और स्टॉक है वो भी आपने देख लेना है, वो है मेरा फेवरेट तो नहीं कह सकते, बस ठीक है इसको ले लेते हैं हम भी। वो है ATRL जो है वो डिप में आपने बाई करना है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 572 है इसका। ठीक है, इससे गिरा तो फिर बहुत गिरता है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। तो ये आपके। अच्छा, इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स और चलते हैं जिनको आपने क्रिटिकल नज़र रखनी है। वो क्रिटिकल नज़र किन पे रखनी है आपने? वो क्या रखनी है, DGKC। ठीक है, ये 105 इसका डिप और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 101। ठीक है, तो ये आपने DGC जो है वो देख लेना है। इसके बाद हम अगला चलेंगे। इसके बाद एक और स्टॉक है उस पर आप नज़र रखनी है, वो है DLCF। सॉरी, इसको कमांड पूरा DLCF। अच्छा, इस कमांड को भी आप DLCF जिसका जो DM है वो 30 के अबव है। ये टेक्निकल सिर्फ डिस्कस हो रहे हैं, इसका एल्गो से कोई ताल्लुक नहीं, बार बार बता रहा हूँ। इसका जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगी वो 4.29 है इसकी सपोर्ट। आपने सपोर्ट को याद रखना है। ये आपने वो स्टॉक हैं जो आपने जहन में रखने हैं, जिनको वॉच करना है।
अगर प्रॉफिट कमाना के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई थोड़ी सी। तो उसके बाद हम अगला स्टॉक है वो है बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है वो है यूबीएल। यूबीएल पे भी आपने नज़र रखनी है। ये डिप अगर आता है तो उस पर बाई करना है, और इसको 388 जो है तकरीबन, जो ये 388 पे ये बनता है, और इसकी जो स्टॉप लॉस बनता है वो 385 बनता है। ठीक है, तो ये आपने इस पे रखना है नज़र। तो अच्छा, उसके बाद एक और स्टॉक है वो है, वो पहले भी बताया था मैंने, वो है आईएसएल। ये बड़ा डाउन हुआ हुआ है, या 120 रुपये का इसका वैसे हिट बनता है, लेकिन अगर ये गिरता है, ये डिप आती है, तो आपने 85 से अगर रुक जाता है 85 पे, या 85 से अब आपने 80.70 80 ए बी पॉइंट, तो इस पे आपने बाई कर लेना है। इसका टारगेट जो रखना है वो आपने रखना है 93। ठीक है, ये टेक्निकल के वो जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो जो आरएसआई की बात करते हैं, वो सारे इसके अंदर कवर है। तो ये टेक्निकल थे, लेकिन जो ये जान के आपको हैरानी होगी कि जो पीएसओ, एचबीएल और ओजीडीसी हैं, इसकी प्राइस एक्शन बुलिश जोन में इंटर हो चुकी हैं, और ये मार्केट के नेक्स्ट लीडर हो सकते हैं। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, और KSE 100 का स्टॉक मार्केट का जो पूरा टेक्निकल ब्रेकडाउन था, आपके हिसाब से मार्केट बुलिश होगी, कंटिन्यू होगी, प्रॉफिट टेकिंग होगी, क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताया करें। और जो इसकी समरी है वो मैं आपको एक दफ़ा लिख देता हूँ। KSE 100 जो है उसका क्लोज जो है वो 1,13,000 था। ठीक है, 206 था। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका वो है 1,14,000 052 से 1,14,000 से 946 है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ जाके टच करके भी वापस हो सकता है, रेजिस्ट कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद जो इसकी सपोर्ट लेवल है वो 1,12,000 अगर गिरा है तो 1,12,200 और 1,12,800 इसका ये रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। अच्छा, जो स्टॉक मैंने बताए हैं आपको, वो पीएसओ है, एचबीएल है, बहुत तेज़ी से लिखना पड़ा है, OGDC। आपको हैरानी होगी जान के कि मैंने कोई पिछले 15 साल से लिखा ही नहीं है, कंप्यूटर पे इतना कीबोर्ड चलाया है। अच्छा, DGKC, ये तो फिर भी माउस से लिखना है, DGKC और UBL। ठीक है, और जो टेक्निकल सिग्नल है वो 51 है मार्केट का जो RSI है, RSI वो 51 है, और जो स्टॉक्सर्स है वो बुलिश है, बुल हो गया है मार्केट। तो ये आपने ध्यान में रखना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये मैं जल्दी से बना रहा हूँ, आप देखेंगे जुमे के बाद फिर क्या होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।